दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दोस्तों आज एक खबर पंजाब के अपराध की दुनिया से निकलकर सामने आई है। आपको याद होगा 14 मार्च 2022 पंजाब के नकोदर के मलिहा गांव में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने भरे कबड्डी मैदान में, जब उस वक्त कबड्डी का मैदान चल रहा था, वहां पर गोलियों से भून डाला था। आज संदीप नांगल अंबिया के केस में अपडेट निकलकर सामने आया है, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा ये भी बताऊंगा कि संदीप नांगल अंबिया को क्यों मारा गया था। तीसरा वीडियो के अंत में बताऊंगा कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में ऐसे हमारे कई सारे भाई लोग हैं जो हमें सुझाव और सलाह और अपना सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी के नाम लूँगा मैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि दरअसल पंजाब के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया हत्याकांड में पंजाब की पुलिस ने अमृतसर के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जो हुई है वो अमृतसर के गोल्डन गेट के रहने वाले प्रीतम इनक्लेव एक इलाका है, स्वर्णदीप सिंह नाम है इसके रूप में हुई है। आरोपी स्वर्णदीप सिंह की जो है संलिप्तता संदीप नांगल अंबिया में थी और वो फरार था और करीब 6 महीने बाद कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस गोविंदवाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर उसे लेकर आई है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। अब कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया की आपको पता है 14 मार्च 2022 को नकोदर के गांव मलिया में 5 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात शाम करीब 6 बजे के आसपास उस वक्त हुई थी जब संदीप नांगल अंबिया अपने गांव में चल रहे टूर्नामेंट में पहुंचे थे। स्टेडियम में सरेआम मैच के बीच अंधाधुंध फायरिंग के कारण उस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी। हमलावर एक सफ़ेद रंग की कार में सवार होकर उस वक्त आए थे। उन्होंने करीब 20 राउंड उस वक्त फायरिंग की संदीप नांगल अंबिया के ऊपर। उसे मुंह से लेकर सीने तक इतनी गोलियां मारी गई थी कि वो वहीं मर गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर फतेह ने उस वक्त कबूल किया था कि उसने कनाडा में बैठे सनोवर ढिल्लो के कहने पर अमित डागर, कौशल चौधरी, जगजीत सिंह, लकी पटियाल और सुखा दुनके के साथ मिलकर शूटरों का इंतजाम किया था। दुनके के कहने पर सिमरनजीत उर्फ जुझार ने अमृतसर के प्रीतम एनक्लेव में अपने रिश्तेदार स्वर्ण सिंह के घर शूटरों को रुकने का, ठिकाना लगाने का जो सब इंतजाम किया था। पुलिस ने स्वर्ण सिंह के घर से 18 जिंदा कारतूस और 12 बोर राइफल बरामद की थी। स्वर्ण सिंह को भी इस मामले में नामजद किया गया था। सनोवर ढिल्लो ने नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ ओंटारियो का गठन किया था दरअसल, और उसी ने इन खिलाड़ियों को अपने इस फेडरेशन में शामिल होने के लिए कहा था। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं मेजर लीग कबड्डी से जुड़े हुए थे और इसका जो प्रबंधन होता है वो संदीप नांगल अंबिया ही देखता था। सनोवर ने अपने लीग के लिए संदीप को भी अप्रोच किया था, लेकिन संदीप नांगल अंबिया ने उसे मना कर दिया था। पूछताछ में फतेह सिंह ने बताया था कि सनोवर ने फेडरेशन में शामिल होने के लिए कुछ खिलाड़ियों पर प्रेशर भी बनाया था, लेकिन कोई उस वक्त तैयार नहीं हुआ और इसके चलते ढिल्लो का फेडरेशन उस वक्त फेल हो गया। फेडरेशन फेल होना सनोवर ढिल्लो को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इसी रंजिश में जगजीत गांधी और सुखविंदर सुखा के साथ मिलकर संदीप नांगल अंबिया की हत्या की पूरी पटकथा लिख डाली। सनोवर ढिल्लो अमृतसर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कनाडा के ब्रैम्पटन ओंटारियो में रहता है। वो एक कनाडाई टीवी और रेडियो शो का निर्माता और निर्देशक भी है। सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा दुनके उर्फ सुखा सिंह मोगा गांव दुनके का रहने वाला है। वो भी पिछले कई सालों से कनाडा में छिपा हुआ था। अभी 3-4 महीना पहले उसका गैंग वॉर में उसे मारा गया है। जबकि तीसरा आरोपी जगदीश सिंह उर्फ गांधी लुधियाना के डहलों का मूल निवासी है। वर्तमान में गांधी मलेशिया में रहता है और दोनों आरोपियों से संदीप हत्याकांड मामले में फरार चल रहे पुनीत और लल्ली पुलिस से गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश जो है जलंधर सिटी पुलिस, जलंधर देहात की पुलिस, पंजाब की मोगा की पुलिस, दिल्ली की स्पेशल सेल और कई सारी नेशनल एजेंसियां भी लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए दोस्तों, ये कहानी थी संदीप नांगल अंबिया के हत्याकांड की। लेकिन संदीप नांगल अंबिया की हत्या के बाद एक आरोप और लगा था कि वो जग्गू भगवानपुरिया के कबड्डी टीम से जुड़े हुए थे और जग्गू भगवानपुरिया बबिया का दुश्मन था उस वक्त और लॉरेंस बिश्नोई के साथ था। अब जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई की
दुश्मनी सुनने में आती है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। लेकिन उस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं हुई थी, और उससे पहले जब मार्च का ये महीना था, अप्रैल मई में सिद्धू मारे गए थे, यानी सिद्धू की हत्या से 2 महीने पहले। तो जग्गू भगवानपुरिया की कबड्डी का जो टीम का जो मुखिया कहे जाए तो संदीप नागलंबिया थे, और जबकि ये चाह रहा था सनोवर ढिल्लों की वो जग्गू भगवानपुरिया की टीम से निकलकर उनके टीम में शामिल हो जाएं, और यही सबसे बड़ी रंजिश अभी तक बताई गई है संदीप नागलंबिया की हत्या को लेकर। तो दोस्तों अपने विचार रखिएगा, और अब उन लोगों के नाम लेने जा रहा हूं जो कल के हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे, अपने सुझाव रख रहे थे। एक उसमें है @अरमान अंसारी 2805। ये लिखते हैं कि चोरी, हत्या और इतने बड़े जुर्म को आप छोटा मोटा जुर्म बता रहे हैं। सही कह रहे हैं, शायद छोटा मोटा जुर्म नहीं होता ही। और एक है @मोहित, ये लिख रहे हैं कि सर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, तो नाम लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिखे हैं उन्होंने गुड जॉब सर, थैंक यू मोहित जी। विनोद शर्मा जी लिख रहे हैं आई एम वेटिंग एवरी डे दिस चैनल, थैंक यू विनोद शर्मा जी। और फिर @विनोद शर्मा लिख रहे हैं कि गैंगस्टर की दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट चैनल VDF न्यूज़, थैंक यू। और बहुत सारे लोग हैं, एक लिख रहे हैं कि भाई इस न्यूज़ चैनल पे कोई ओरिजिनल न्यूज़ नहीं देखने को मिलती, तो शायद इन्हें हमारे चैनल को ठीक से देखते नहीं हैं, इनका भी शुक्रिया। एक भाई लिख रहे हैं कि जो बोलते हैं बुरा बोलना उसको बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, थैंक यू सर, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं राइट ब्रदर यू आर राइट सर, तो उन सब का दिल से शुक्रिया। @रोहन भाई लिखते हैं दिल्ली सरकार ही तिहाड़ जेल में बंद है, सही कहा आपने। गगन शौकीन लिख रहे हैं कि व्यू बढ़ाने के लिए करे है भाई तू, जो मरा उसका नाम बता, कौन है कहाँ से है। तो शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा और डिटेल में उनके नाम बताने चाहिए थे आपको। तो यहाँ आप, यही मैं कहता हूँ कि आप सुझाव दीजिए, और आपका सुझाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। आपने कहा कि उसका नाम बताओ, उसका डिटेल बताओ। कल दरअसल मैंने शुरू किया था, तो उसका नाम बताने के लिए नाम तो बताया मैंने, उसका पूरा डिटेल बताने की बारी आई। उससे पहले दिल्ली का तिहाड़ जेल में क्या होता है, कैसे होता है, इस पर सवाल उठाने लगा मैं, और तभी देखा मैंने वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे उसका पूरा डिटेल आप तक पहुंचाना चाहिए था। थैंक यू बताने के लिए। तो ये थे कुछ कमेंट जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा इनके नाम आज ज़रूर लिए जाए अपने भाइयों के। तो भाइयों जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ उनसे माफ़ी चाहता हूँ, कल के वीडियो में आप सभी के नाम लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ऐसे VDF न्यूज़ और अपना प्यार बनाते रहिए। नमस्कार, जय।